चलिए, तो ये है हमारे 5 एक्सपेरिमेंट्स। इसमें 6 देख रहे हैं आप लिस्ट में, लेकिन ये जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग नहीं करेंगे। ये कर भी सकते हैं चाहे तो, लेकिन आई थिंक 5 बस है। ठीक है, तो ये सभी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मैंने आपको क्लास में भी बताया है, लेकिन उसको मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एग्जाम्स में आसानी हो। ठीक है, तो पहले वाला एक्सपेरिमेंट ये है, टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिकली मेंटेन ट्यूनिंग फॉर्क बाय मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। राइट जी, सुनाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। यस मैम दे रहा। करेक्ट। तो ये है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे पास लैब में ये हमारा अपैरेटस काफी सिमिलर है। एक मिनट। हाँ, आप लोग को ये लिस्ट मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है। ओके, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब मैं न्यू शेयर कर रही हूँ। ये आपको न्यू शेयर यहाँ दिख रहा है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मेल्डीज एक्सपेरिमेंट। तो ये जो आप दिख रहा है आपको, ये जो ब्लू कलर का स्टैंड है, ये देखिए, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। राइट, ट्यूनिंग फॉर्क। लेकिन ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है ये इलेक्ट्रिकली मेंटेन्ड है। तो इसमें बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज डालते हैं, राइट, जिससे हम लोग नहीं दिख रहा है। आपको वीडियो नहीं दिख रहा है? आपको वीडियो दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा मैम, दिख रहा है। यस मैम दिख रहा है मैम। तो ये जो मैं आपको बता रही थी, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, लेकिन ये ट्यूनिंग फॉर्क को इलेक्ट्रिकली मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि इसमें करंट पास करके, करंट के वजह से ये आपको वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा ये ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है, हमारा लैब का एक्सपेरिमेंट इससे काफी सिमिलर है। इसको देखो, स्टैंड पे डाल देते हैं। हमारे पास ये सेम एक्सपेरिमेंट लैब में है, और यहाँ ये ट्यूनिंग फॉर्क को, यहाँ एक धागा, राइट, ये धागे को बनते हैं, राइट, जो आपको दिख रहा है। और ये धागे को हम लोग देखिए, यहाँ एंड ऑफ द टेबल पे आपको एक पुली नजर आएगी, पुली है। तो आपको बेसिकली तो इसको डाल रहे हैं, या तो इसको, तो यहाँ लगा रहे हैं हम लोग बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, ताकि हम लोग इसको इलेक्ट्रिकली हम लोग कहें, राइट, ये ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये पुली है, ये पुली से हम लोग ये रस्सी को डाल रहे हैं जो बंधा हुआ है ट्यूनिंग फॉर्क से। और यहाँ जो आपको नीचे आपको ये छोटा दिख रहा है, इसमें हम लोग वेट्स डाल रहे हैं, राइट। तो आपको याद है हम लोग इसको किए थे, आपको याद है आपको फॉर्मूला विथ रूट ऑफ टी बाय एम, राइट। तो आपका टेंशन जो है वो जो वेट है जो लटक रहा है, और आपका जो मास है एम है, वो मास पर यूनिट लेंथ है, राइट, इसका। अब देखिए बहुत खूबसूरत आपको दिख रहा है। आई होप आपको, अच्छा यार देखिए, इसको पॉज करती हूँ। इन शॉर्ट आप क्या करना है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं धागे के। हाँ, देखिए यहाँ स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रहा है, राइट। तो हम लोग ये लेंथ को एडजस्ट करते हैं, यानी कि इसको आगे पीछे करते हैं, ताकि हम लोग को एग्जैक्टली एन नंबर ऑफ लूप्स मिले। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पे, आई होप आपको ये वेव्स दिख रहे हैं ना अच्छे से? हाँ, यस मैम। ये यस मैम, आपको यस मैम। waves दिख रहे हैं? अरे वाह, ये बहुत अच्छा है। तो ये क्या है, ये देखिए मेरा ट्यूनिंग फॉर्क है, ये रस्सी है, यहाँ वेट है, और हम लोग इसके लेंथ को एडजस्ट करते हैं ताकि हम लोग को ऐसे फुल वेव्स मिले, राइट। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इससे हम लोग वेवलेंथ का एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। हमें मालूम है कि कितने लूप्स है, राइट, ईच लूप में कितना है, λ/2 है, राइट। तो सपोजिंग जैसे ये केस में आपके पास 3 लूप्स है, तो ये 3 λ/2 इज इक्वल टू एल, जो भी एल है आपका स्ट्रिंग का, करेक्ट। और इससे आपको डायरेक्टली मिल जाता है लैम्डा का वैल्यू। समझ में आया आप लोग को? हेलो? यस मैम। तो फॉर्मूला तो आपको मालूम है, वो राइट अप में भी है। आपको प्रोपोर्शनेट हो जाता है टू रूट टी बाय एम। टी क्या है? टेंशन। टेंशन क्या है? जो वजन उसमें रखते हैं, राइट, वो वजन को हम लोग टेंशन बोलते हैं। एम जो है ये मास पर यूनिट लेंथ है, ये स्ट्रिंग का, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है।
इसको ऐसा एडजस्ट करते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली गिवन नंबर ऑफ लूप्स मिलते हैं, राइट? तो आप इसको रिपीट करते हैं, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, सर्टेन नंबर ऑफ लूप्स के लिए, 3-4 लूप्स के लिए आप इसको रिपीट करते हैं, राइट? तो फॉर्मूला आपके पास राइट अप में है, देखिए। और इसको 2 तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एक है, ये है आपका, जिसमें आपका वाइब्रेशन है पैरेलल टू द ट्यूनिंग फॉर्क, राइट, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा वाला है जिसमें ये परपेंडिकुलर है, राइट, ये परपेंडिकुलर है, धागे को इस तरह से बनना है, ये लटकाना है, एक केस में ऐसे करना है, राइट। ये दोनों केसेस में आपके एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आप बेसिकली ये लूप्स बनाएंगे, राइट, और फॉर गिवन नंबर ऑफ लूप्स आप एल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, राइट। कैलकुलेट कैसा करेंगे? फॉर एग्जाम्पल अगर ये है आपका डायग्राम, राइट, आपको 2 लूप्स आ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि पूरा वेव जो है ये है, राइट। सो ये जो पूरा है ये आपको 2 टाइम्स λ/2 यानी कि लैम्डा है, और ये वैल्यू आपका एल है, राइट। तो इस तरह से आप लैम्डा का एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके 2 सेटिंग्स में आप करना है, लॉन्गिट्यूडनल सेटअप एज वेल एज ट्रांसवर्स सेटअप। फॉर गिवन नंबर ऑफ लूप्स आप कैलकुलेट करना है आपके फ्रीक्वेंसी, आपके वेवलेंथ को, राइट। तो देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत लैब में बहुत खूबसूरत दिखता है ये लूप्स के साथ जब आप करते हैं, और इस तरह से आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। ये राइट अप में भी है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। बट आई होप ये आपको समझ में आए। ये हम लोग करे हैं, इसका डेरिवेशन करे हैं हम लोग थियोरी में, √t/m, राइट, और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है वो आइए फिर देखेंगे। ये इसको इसी में, ठीक है, इसी में कर देती हूँ। सेकेंड वाला एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, वो है हमारा सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट। ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था, लेकिन फिर मैं आपको बताती हूँ। सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट भी बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है। सोनोमीटर क्या चीज है? तो ये आपका चलिए कौन सा वाला पसंद है हमें? ये वाला ठीक है, ये कर ले सकते हैं। अमृता यूनिवर्सिटी के भी अच्छे हैं, ठीक है। तो ये सोनोमीटर में क्या होता है? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक ये इसको थोड़ा पास, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है मैम। अच्छा, एक मिनट, हाँ, अभी एक शेयर करती हूँ। ये आपको न्यूज शेयर, अच्छा अब हो रहा है आपको? अब दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है। अब ये चीज को हम लोग बुलाते हैं सोनोमीटर। तो सोनो का मतलब साउंड है, राइट। तो ये बेसिकली वुडन डब्बा है, राइट, जिससे आपको साउंड प्रोपेगेट होता है, राइट। सोनो का मतलब मैम? सोनो का मतलब साउंड, सोनिक, सोनिक जो है साउंड है, सोनो साउंड है, राइट। एंड तो ये एक वुडन हॉलो बॉक्स रहता है, लकड़ी का डब्बा है जो खाली है। और इन प्रिंसिपल अगर आप सोचे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सोनोमीटर्स ही है, राइट। क्योंकि देखिए ये एक वुडन डब्बा रहता है। सपोजिंग आप गिटार की बात करते हैं या सितार की बात करते हैं, राइट, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या है? ये बेसिकली लकड़ी का डब्बा है, राइट। और पियानो में भी वही होता है। और उसमें क्या होता है, उसके अंदर आवाज आपको बढ़ती है, राइट। तो वो लकड़ी का रखने के वजह से आपको आवाज उसमें से निकलती है, राइट, और इसीलिए आप इंस्ट्रूमेंट को सुन सकते हैं। तो ये भी एक सोनोमीटर, ये सोनोमीटर है, बट इन प्रिंसिपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सोनोमीटर्स है, राइट। अब ये सोनोमीटर में देखिए यहाँ एक तार है, यहाँ पे लूप्स है, यहाँ हम एक मेटल का तार रखते हैं, यहाँ फिर से यहाँ एक पुली है, और यहाँ हम लोग वजन को लगाते हैं, राइट। वजन लगाने से क्या होता है, ये हमारा टी रहता है। टी का मतलब क्या है? टेंशन, राइट। यानी कि हम लोग ये रस्सी को खींच रहे हैं एक टेंशन के साथ, राइट। अब क्या करना है ये एक्सपेरिमेंट में, यहाँ स्केल रखे हुए, ये देखो यहाँ स्केल चिपके हुए हैं ये डब्बे पे, ताकि आप मेजरमेंट्स कर सकते हैं। अब ये तार के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक
ये आपका वजन है, राइट, जो मैंने आपको समझाया, ये तार है, वजन है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तार को हम लोग वाइब्रेट कराने लगाते हैं। ये देखिए ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ हम लोग रखते हैं, राइट। अब हमारे पास लैब में ट्यूनिंग फॉर्क अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं, 256, 483, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हैं। तो आप क्या करते हैं, वो ट्यूनिंग फॉर्क को रबर से मारते हैं और फिर उसको यहाँ रखते हैं। उससे क्या है, ये पूरा डब्बा वाइब्रेट होने लगता है ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के साथ, राइट। अब ये क्या है, देखिए ये चीज, ये दिख रहा है ना आपको, ये कागज का छोटा टुकड़ा है, इसको हम लोग बुलाते हैं पेपर राइडर, राइट। ये पेपर राइडर छोटा टुकड़ा है जो हम लोग ये तार पे डालते हैं, ओके। और ये जो दो देख रहे हैं आप, ये हमारे, इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज, ओके। क्योंकि ये ब्रिज पे क्या हो जाएगा, आपको नोडल पॉइंट्स आ जाएंगे, राइट, नोडल पॉइंट्स। तो अब देखिए क्या कर रहे हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग डब्बे पे डालते हैं, राइट, गिवन टेंशन, कुछ टेंशन वैल्यू पे कर रहे हैं। अच्छा, अब इन वीडियो में डिस्क्राइब कर रहे हैं ये थियोरी। If a string of length L has a mass per unit m and stretched with tension T, fundamental frequency of vibration क्या है, हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ये आपको 1/2L रूट ऑफ T by m, ये आपको याद है, राइट, ये फॉर्मूला, हाँ, हम लोग क्लास में कर चुके हैं ये फॉर्मूला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो T है, ये वेट है, जो वजन हम लोग रख रहे हैं। छोटा m जो है, ये आपका मास पर यूनिट लेंथ है, राइट। यानी कि अगर आप वो तार का वजन लेंगे, राइट, और उसका लेंथ भी मेजर करेंगे, तो उसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको m देगा, ठीक है। तो लैब में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास वेइंग मशीन्स है डिजिटल वाले, तो आप वो तार को लेके तोलते हैं, राइट, वजन लेते हैं और फिर उसका लेंथ भी मेजर करते हैं, तो आपको आपका छोटा m मिल जाता है, राइट। टी आपको कहाँ से मिलता है, टी वो वजन है जो आप वो पुली पे हैंग कर रहे हैं, याद है, वो पुली पे वजन है, तो ये आपका टी है विच इज इक्वल टू mg, राइट। तो ये ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस के लिए हम लोग ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, राइट। तो एक लॉ है कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/L, राइट, एंड दूसरी चीज के वो प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, राइट। छोटा m जो है हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हम लोग एक ही तार को यूज कर रहे हैं। अगर हम लोग अलग अलग तार के साथ ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो हम लोग अलग स्मॉल वैल्यू ऑफ m के साथ भी इसको कर सकते हैं, राइट। तो ये है मेरे ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, राइट। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड देखेंगे क्या बता रहे हैं, ये है आपका सोनोमीटर, ये है आपके ट्यूनिंग फॉक्स, हमारे पास भी है ट्यूनिंग फॉक्स, ये आपका पुली है जिसमें आप वजन डालने वाले हैं, ये आपके वजन है, हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर अपैरेटस है, ये आपका वुड, ये पेपर राइडर है, वो वुडन बोर्ड है, ये ब्रिजेस है, ठीक है। अब प्रोसीजर में आपको क्या करना है, हमें निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ। तो आप क्या करने वाले हैं, ये हमारा तार है सोनोमीटर, हम लोग पुली यहाँ डालते हैं, इसमें कुछ वजन ऐड करते हैं एंड ये तो ये खींचे जा रहा है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये पेपर राइडर्स है, सॉरी ये ब्रिजेस है, ओके। अब ये ब्रिजेस को हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, तार के सेंटर में ये पेपर राइडर डाल देते हैं, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, ये आपको बस ये काई के लिए है, ये आपको बताने के लिए कि वाइब्रेशन कितना हुआ, राइट। तो ये वाइब्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए ये ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने उससे मारा, रबर ब्लॉक से मारा, इसको यहाँ रखा तो ये वाइब्रेट होने लगता है, ये तार, राइट। ये तार जब वाइब्रेट होना लगता है तो ये राइडर जो है हिलने लगता है, राइट। और जब वो सेंटर ऑफ द वेव पे होता है, हम लोग राइडर को मूव करते रहते हैं आगे आगे दोनों साइड्स पे, जब ये सेंटर पे रहता है तो ये गिर जाता है, तो ये हो जाता है मेरा L का वैल्यू, राइट। तो हमें मेजर करना है हमारा L का वैल्यू जो है डिस्टेंस बिटवीन बोथ राइडर्स, बिटवीन बोथ ब्रिजेस, जब हमारा पेपर राइडर गिर जाता है, राइट। तो ये है मेरा L1, हम लोग ने मेजर किया है कि क्या आता है हमारा L2। अब हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं और फिर से एडजस्ट करते हैं ताकि हमें L2 मिले, राइट। यानी कि बेसिकली प्रोसीजर को रिपीट करते हैं ताकि हमें फिर से लेंथ का मेजरमेंट मिले।
तो इसको रिपीट करना पड़ता है और आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे L1 प्लस L2। और इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के साथ, यानी कि ये अलग अलग जो हमारे पास ट्यूनिंग फॉक्स है, राइट, अलग अलग ट्यूनिंग फॉक्स के साथ आप इसको रिपीट करके ब्रिज से डिस्टेंस निकालते हैं। अब अगर आप प्लॉट करेंगे 1/L² वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आपको स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1/L रूट, राइट। तो हम लोग इसका ये आएगा। दूसरा वाला तरीका, दूसरा वाला हिस्सा क्या है, बिटवीन टेंशन। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए टेंशन को बढ़ाएंगे, राइट। सो फॉर द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, ये एक एक जो है ये 500 ग्राम का है, आधे किलो के हैं, लोहे के हैं। तो हर बार हम लोग आधा किलो बढ़ाते जाएंगे, राइट। अच्छा, इसमें घटाते जा रहे हैं, पहले पूरे वजन के साथ लिए, फिर 500 ग्राम कम करते गए, और हम लोग फिर मेजर किए हमारा L का वैल्यू। तो हमें क्या मिलता है, L²/T इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, राइट, वो फॉर्मूला में है। तो इसीलिए अगर मैं प्लॉट करूंगी L² वर्सेस T, तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट को जाती हूँ। ये हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो लिस्ट में कौन सा है, नेक्स्ट वाला न्यूटन्स रिंग्स, ठीक है। न्यूटन्स रिंग्स परसों मैंने आपको समझाया। न्यूटन्स रिंग्स जो है ये क्या है, ये एग्जाम्पल है ऑफ इंटरफेरेंस, राइट। इंटरफेरेंस विद डिविजन ऑफ कौन सा, एम्पलीट्यूड या वेव फ्रंट, क्या है उसमें, एम्पलीट्यूड। नहीं वेव फ्रंट है भैया, एम्पलीट्यूड सिर्फ हम क्या बोले, हेलो, एम्पलीट्यूड। हाँ तो सही, सॉरी माफ कीजिए, आप सही बोले, एम्पलीट्यूड इज करेक्ट, वेव फ्रंट इज ओनली यंग्स डबल स्लिट, ठीक है, सही बोले आप तारिक साहब, वेरी गुड। चलो, तो ये है न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट, हम लोग रिसेंटली ही इसके बारे में बात किए हैं। तो न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या है, हम लोग यूज करते हैं, मैं आपको अपैरेटस इसमें वीडियो में बता रही हूँ। अरे ये है न्यूटन साहब, सब आदाब कर दीजिए न्यूटन साहब को। और ये है हमारा सेटअप। चलिए, ये है हमारा टेंशन देकर चले गए हैं हम सबको याद। चलो चलिए कंटिन्यू करेंगे। तो ये है मेरा ग्लास प्लेट और ये है मेरा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, ये ऊपर का सरफेस प्लेन है और ये नीचे का सरफेस जो है ये कॉन्वेक्स है, ओके, यानी कि इस तरह का है। अब लाइट इस तरह से आता है नॉर्मल इंसिडेंस में और ये रिफ्लेक्ट होके ऊपर जाता है, राइट। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये साइड के हिस्से को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है सेटअप हमारा फॉर न्यूटन्स रिंग्स। ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट, राइट, मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हम लोग लैब में बिल्कुल इस तरह से करते हैं। ये है मेरा सोर्स ऑफ लाइट, हम लोग इस्तेमाल करते हैं सोडियम वेपर लैंप को, ठीक है। और ये सोडियम वेपर लैंप से हमारा लाइट जो है गिरता है ये एक ग्लास प्लेट पे, राइट। ये ग्लास प्लेट 45 डिग्रीज पे है, जिसके वजह से वो नीचे गिरता है हमारे लेंस और ग्लास प्लेट के सेटअप पे, ठीक है। तो ये पूरा ऐसा नीचे ऐसा गिर रहा है, राइट। तो ये है मेरा सेटअप और यहां से हम लोग उसको देखते हैं, राइट। तो ये है मेरा सेटअप, ये है मेरा सोडियम वेपर लैंप, या लेंस है जो बनाता है हमारे को पैरेलल बीम, या ये स्लिट है, हम लोग स्लिट यूज कर रहे हैं। फिर यहाँ एक ग्लास प्लेट है जो गिरता है इस पे और इसको ऊपर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, राइट। तो ये है मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ओके। अब आगे देखेंगे, अब इसमें से देखते हैं तो हमको इस तरह से मिलता है। ये है हमारे न्यूटन्स रिंग्स, जो मैंने आपको बताया हो रहा है आपको इंटरफेरेंस के वजह से, राइट। और इंटरफेरेंस में मैंने आपको बताया कि इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा का ब्राइटनेस जो है सेम रहता है, सभी मिनिमा का ब्राइटनेस भी सेम होता है, राइट। और इसीलिए आपको दिख रहा है कि पूरे ब्राइटनेस का जो ब्राइटनेस है सेम है, जो फेंट पार्ट है सेम वाइट वैल्यू है, और इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूटन्स रिंग्स,
राइट। तो इसमें खास आपको पूछते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हो रहा है कि नहीं, राइट। और ये है हमारे न्यूटन्स रिंग्स, राइट। ये भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, जब आप लोग वापस आएंगे आपको जरूर दिखाएंगे, ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। तो ये है apparatus जो हम लोग लैब मैम में, कब आएंगे? मुझे नहीं मालूम भैया। कब आएंगे मैम? नहीं, मैंने सुना है कि यूनिवर्सिटी अब स्लोली सीनियर स्टूडेंट्स को बुलाने वाली है, वो मैंने सुना है। आई थिंक सभी ने शेयर किया ना वो, लेकिन आई डोंट नो अपना कब होगा। तो ये है मेरा सेटअप, राइट। तो ये सेटअप हमारे पास थोड़ा अलग है लैब में, बट इन शॉर्ट आप देख सकते हैं कि या ये ग्लास प्लेट है, ये लेंस है, लेंस के नीचे प्लेट रखने का है, राइट। और ये चीज जो है, ये जो इस्तेमाल होता है, इसको बुलाते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ओके, तो ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, और यहाँ नीचे रखते हैं हम लोग ये लेंस और ग्लास प्लेट का कॉम्बिनेशन यहाँ नीचे रखते हैं। तो ये है हमारे पास एक ये माइक्रोस्कोप, इसको यहाँ नीचे रखे तो यहाँ आंखें आपके ऊपर आएंगी जिससे आप उसको देख सकते हैं, राइट। तो ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। अब प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हमारे पास ये सोडियम वेपर लैंप का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है लेंस और ग्लास प्लेट का कॉम्बिनेशन, और ये है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इससे हम लोग देखते हैं ये कॉम्बिनेशन को, राइट, लेंस प्लेट का कॉम्बिनेशन, और हम लोग मेजर करते हैं डायमीटर ऑफ द रिंग्स। तो देखिए ये क्रॉस वायर है उसके माइक्रोस्कोप के अंदर, हम लोग 10वें रिंग को लाते हैं, राइट। तो यहां से गिनते 1 2 3 4 5 टिल द 10th रिंग, ये हो जाएगा डायमीटर ऑफ द 10th रिंग, राइट। क्योंकि हमें रीडिंग लेना है कहां से, लेफ्ट साइड माइनस राइट साइड, तो हमें मिलेगा डायमीटर ऑफ द रिंग, राइट। और कैलकुलेशंस आप लोग सभी को मालूम है फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है इसमें एक वर्नियर स्केल है, राइट। क्योंकि इसका जो लीस्ट काउंट है ये है 10⁻⁵ मीटर्स, -5 मीटर्स, ओके। और ये किस तरह से होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्नियर स्केल को, राइट। तो जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो ये नीचे वाला जो है ये मेन स्केल है, ऊपर जो है आपका वर्नियर स्केल है। लीस्ट काउंट क्या है? मिनिमम ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। तो मिनिमम ऑन द मेन स्केल क्या है हमारे पास? हाफ अ मीटर, मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, राइट। ये हमारा फॉर्मूला, राइट, फॉर लीस्ट काउंट, एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दैट वर्नियर स्केल से उसको डिवाइड करते हैं। तो हमें ये आपको मिलता है 0.001 सेंटीमीटर्स, ओके। एंड अगर इसको मीटर्स में डालेंगे तो 0.00001, राइट, 10⁻⁵। तो ये आपको बता रहा है कि रीडिंग किस तरह से लेना है, लेकिन ये बेस्ट आपको लैब में ही बता सकते हैं। इसमें एक चीज रहती है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर कोइंसिडेंस, यानी कि ऊपर और नीचे लाइंस ज्वाइन होते हैं और उससे हमें मिलता है हमारा वर्नियर रीडिंग, ठीक है। लेकिन ये खास तरीका है जिससे हम लोग रीडिंग्स लेते हैं कोई भी वर्नियर स्केल से। अब आप लोग वर्नियर स्केल देख चुके होंगे फॉर स्क्रू गेज एज वेल एज फॉर वर्नियर कैलिपर्स, राइट। लेकिन ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का भी इस किस्म का ही कुछ स्केल है। जैसे मैंने बताया ये आपका मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल। तो आपका लीस्ट काउंट क्या है? 0.5 मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि यहाँ मेरे पास 50 डिविजन्स है, तो आपको लीस्ट काउंट हो जाता है 0.001 इन सेंटीमीटर्स, राइट। तो ये है हमारा दिस थिंग। तो हमें रीडिंग्स इस तरह से लेना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। ये स्टैंडर्ड तरीका है रीडिंग लेने का कोई भी वर्नियर के लिए, राइट। अब फाइनली आपको क्या करना है, हम लोग ये डायमीटर ऑफ द रिंग्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट में आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? आई होप आपको फॉर्मूला ma'am. याद है, दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम। हाँ, तो मैं जरा 1 मिनट ये फॉर्मूला दिखाना चाह रही हूँ। आप लोग को मालूम है, राइट, लैम्डा इज इक्वल टू dm स्क्वायर्ड माइनस dn स्क्वायर्ड डिवाइड बाय 4r n माइनस n, राइट। ये अभी 1 मिनट आपको डेरिवेशन
आपको फॉर्मूला बताती हूँ। ये है आपका फॉर्मूला, राइट, काइंड ऑफ यहाँ पे जो हम लोग क्लास में कर चुके हैं, राइट। तो आपको ये है, राइट, हम लोग ऐसा कुछ करे हैं, ये आपको n माइनस एम, ओके, आई जस्ट सी। तो इन शॉर्ट आपको बेसिकली आप इससे क्या करने वाले हैं, ये एक्सपेरिमेंट से आप बता कर सकते हैं, हम लोग करते हैं फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। तो ये है हमारा, आपको याद है ये हम लोग करे थे, राइट। द रेडियस ऑफ द न्यूटन्स रिंग्स इज इक्वल टू रूट ऑफ n r लैम्डा, राइट। और हम लोग फाइनली ये वाला फॉर्मूला डिराइव करे हैं जो यहाँ पे है, dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइड बाय 4m माइनस n इंटू r। ये r जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी आपका जो स्फेरिकल लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो है आपका r वैल्यू। तो या तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड आउट लैम्डा अगर आप r पता कर सके, और टू फाइंड आउट r अगर आपको लैम्डा मालूम है। तो हम लोग लैब में क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r, ठीक है। लैम्डा वैल्यू आपको देती हूँ और उससे आपको मिलता है r का वैल्यू। लेकिन ये दोनों चीजों के लिए आप इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला जो यहाँ मैं फिर से दिखा रही हूँ, dm स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर डिवाइड बाय 4r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट को करते हैं, न्यूटन्स रिंग्स का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब 2 और बाकी है, अभी कर लेती हूं मैं। अगर आप लोग थक गए हैं तो डोंट वरी, आप लोग सुन लीजिए और फिर कल भी कर लीजिएगा कुछ, आज फ्राइडे है। अरे अभी 10 साढ़े 10 ही बजे, अभी से आपको थोड़ी ना जाने का है, अभी ठहरो, अभी थोड़ा, बस मैं खत्म करती हूँ 50 तक खत्म करती हूँ, 10:50 तक खत्म करती हूँ, ठीक है, प्रॉमिस। चलो नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट, और फिर आप लोग जरा इसको रिपीट करके देखिए, ओके। बाद में यूट्यूब पे देख के आप रिपीट कीजिए, ओके, ठीक है। अब ये 2 बहुत आसान एक्सपेरिमेंट्स है, एक तो हम लोग कल ही बात करें उसके बारे में, तो वो आपको और भी आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग, मैं बात करती हूँ ये लेजर एक्सपेरिमेंट का, राइट। लेजर एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लेजर, राइट। और इसको हम लोग करे हैं लैब में, वेरी रिसेंटली ही मैंने आपको ये बताया है, क्योंकि हम लोग डायफ्रैक्शन अभी रिसेंटली ही कर रहे थे, राइट। तो डायफ्रैक्शन वाला एक्सपेरिमेंट है, अभी आपको बताती हूँ, ठहरिए। तो ये है क्या है, ये हमारे पास एक लेजर सोर्स है, राइट, सोर्स ऑफ लेजर बीम, ओके। अब आपके पास ये लेजर बीम, ये एक आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ठीक है, इसको बुलाते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। और यहाँ पे आपके पास सामने एक स्क्रीन है, ओके, ये स्क्रीन है। तो अब आप क्या करने वाले हैं, ये लेजर बीम को ऑन करेंगे, राइट, और इसका लाइट आपके डायफ्रैक्शन बीम, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पड़ता है, तो आपको आता है एक डायफ्रैक्शन पैटर्न, राइट, जो आप देख सकते हैं वो स्क्रीन में, ठीक है। तो ये देखिए सामने ये स्क्रीन में आपको आता है आपका डायफ्रैक्शन पैटर्न, राइट। अब क्या करते हैं आप, ये डायफ्रैक्शन पैटर्न के पॉइंट्स को आप मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस को हम लोग नाम देंगे x। सो ये n इक्वल टू 0 है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे आएंगे। तो ये आपका x वैल्यू है बिटवीन 0 एंड दैट, राइट। इसको आप मेजर करेंगे, राइट। तो आपका x वैल्यू और ये d वैल्यू जो है आपका डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ग्रेटिंग टू द स्क्रीन, उसको आप मेजर करेंगे, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा फास्ट चलाती हूं, तो आपको इस तरह से हम लोग इसका डायफ्रैक्शन पैटर्न देख सकते हैं, राइट। ये भी अच्छा एक्सपेरिमेंट है लैब में करने के लिए, आसानी से होता है और मजा भी आता है। तो ये लेजर बीम से हम लोग देख रहे हैं हमारा डायफ्रैक्शन पैटर्न। एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है, टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द लेजर बीम, राइट।
तो अभी आपको लिख के बता रहे हैं आपका फॉर्मूला ये है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि हम लोग पता कर रहे हैं लैम्डा ऑफ द लेजर बीम क्या है, राइट। और ये किस तरह से करने वाले हैं, ये हम लोग n इक्वल टू 1 आप देखे हैं, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, अलग अलग वैल्यूज है, राइट। तो आपके सेंट्रल स्पॉट इज n इक्वल टू 0, बाजू का ये जो 2 है ये n इक्वल टू 1 है, ये दोनों n इक्वल टू 1 है। इसके आगे आपको n इक्वल टू 2 आएगा, उसके और आगे आपको n इक्वल टू 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अलग n वैल्यूज के लिए आपको आता ये। अब ये d वैल्यू क्या है, ये d वैल्यू को हम लोग बुलाते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है, इट्स इक्वल टू 1 अपॉन n, ठीक है। तो n क्या है, LPI, लाइंस पर इंच, ओके, आपके ग्रेटिंग एलिमेंट का। और अब 1 इंच क्या है, 2.54 सेंटीमीटर्स। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर्स में। ये LPI n वैल्यू जो है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनटू दिस थिंग, यानी कि हम लोग 15,000 को डिवाइड करेंगे, ये हमारे नंबर ऑफ स्लिट्स है, राइट। ये 2500 लाइंस पर इंच है, इतने सारे स्लिट्स है आपके ग्रेटिंग में, राइट। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में 15,000 लाइंस पर इंच है। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू लाइंस पर सेंटीमीटर, राइट। और स्लिट विड्थ जो है d इज इक्वल टू 1 अपॉन n, यानी कि उसका 1 अपॉन, तो वो होगा 2.54 डिवाइडेड बाय 15,000, राइट, because then d is equal to 1 upon n, right। तो आपको इस तरह से आपको d का वैल्यू मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपको साइन थीटा। साइन थीटा कैसा निकालेंगे, देखिए ये है आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस इज बिटवीन ग्रेटिंग एंड स्क्रीन, राइट। और x इज द साइज बिटवीन डॉट्स, तो d जो है ये डिस्टेंस बिटवीन ग्रेटिंग एंड स्क्रीन एंड ग्रेटिंग, राइट। ये है आपका कैपिटल D। अब छोटा x जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन n इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 0 है, ये n इक्वल टू 1 है, ये है आपका वैल्यू ऑफ x, राइट। तो इसका डबल वैल्यू लेंगे, इसको डबल करेंगे तो आपको वो वैल्यू रहेगा, राइट। तो यहाँ देखिए आप इन्होंने इसको लिखा है, ये आपको स्केल के साथ मेजर कर रहे हैं, y1 और y2, वो दोनों डिस्टेंसेस का एवरेज लेते हैं, आपको आता है y। और इसलिए देखिए ये डायग्राम है, राइट। यहाँ ग्रेटिंग है, ये स्क्रीन है, और यहाँ ये आपका y1 है, ये आपका y2 है, तो आपको एवरेज y मिल गया, ये आपका कैपिटल D है। तो आपका साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय, सॉरी टैन थीटा क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी कि y डिवाइडेड बाय d, राइट। ये है आपका टैन थीटा। अब इससे आप पता कर सकते हैं थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ y बाय d, राइट। अब वंस आपको थीटा मिल गया तो आप साइन थीटा पता कर सकते हैं, तो आपको साइन थीटा मिल जाता है और आप लैम्डा का पता आराम से कर सकते हैं, राइट। तो ये है एक्सपेरिमेंट लेजर्स का, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग लेजर का वेवलेंथ पता कर सकते हैं यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है। और थोड़ा आप सब्र कीजिए, मैं लास्ट वाला आपको बताऊंगी, वो है आपका डायफ्रैक्शन विथ स्पेक्ट्रोमीटर। कल ही भी मैंने आपको इसको समझाया, तो मैं फिर से बताती हूँ। स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। ये स्पेक्ट्रोमीटर ग्रेटिंग एक्सपेरिमेंट जो है ये आपको मैंने कल भी बताया था, सेम वाला बताती हूँ, याद है ये सांप को भी हम लोग कल देखे थे। ये आपको बताएंगे कि हम लोग किस तरह से मर्क्यूरी वेपर लैंप, राइट, मर्क्यूरी वेपर लैंप जो है उसका व्हाइट रंग का ये रहता है। अरे ठीक है, एक मिनट, इसको पूरा बताती हूँ मैं। तो ये आपको मर्क्यूरी वेपर लैंप जो है इसमें व्हाइट लाइट लेता है, और हम लोग, ये है मर्क्यूरी वेपर लैंप, और ये है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में क्या है हमारे पास यहाँ है टेलीस्कोप, एंड ये है हमारा कॉलीमेटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम लोग मर्क्यूरी वेपर लैंप में जो कलर्स है, वेवलेंथ्स है, उसको हम लोग मेजर करेंगे यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये स्पेक्ट्रोमीटर भी हमारे पास लैब में है, जब आप आएंगे आपको जरूर बताऊंगी। ये है मेरा ग्रेटिंग, ये है लेंस और स्पिरिट लेवल।
तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये है आईपीस और टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोमीटर का। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म टेबल, यहाँ ग्रेटिंग होल्डर है, ये कॉलीमेटर है, राइट। और इसको यही इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला सेम है, d sin theta is equal to n lambda. d आपको मालूम है because d is 1/n for the given grating. थीटा आपको पता करना है और वो आप मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के साथ, राइट। तो ये आपको बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में हम जो ग्रेटिंग यूज करते हैं उसका जो n वैल्यू है 15,000 LPI है, राइट। लेकिन ये लाइंस पर इंच है तो इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। तो 1 इंच इज 0.0254 मीटर्स। तो ये n वैल्यू हो जाता है हमारा 15,000 डिवाइडेड बाय दिस। और d वैल्यू क्या होता है, वो है 1/n, ठीक है। तो ये n वैल्यू आपको याद रखना है, ये हर ग्रेटिंग के लिए उसी पे लगा रहता है, उसका जो n वैल्यू होता है कि क्या है उसका n वैल्यू, ठीक है। तो आपको गिवन ग्रेटिंग के लिए आप कैलकुलेट करेंगे आपका d। अब ये स्पेक्ट्रोमीटर का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, थीटा मेजर करने के लिए। और जैसे हम लोग ने ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में देखा, ये यूज किया जाता है टू गेट द, एक मिनट, हाँ, ये इसको लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिनिमम ऑन द मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो आपको याद रखना है कि स्पेक्ट्रोमीटर पे के लिए अभी मैं आपको बताती हूँ, आपका मिनिमम मेन स्केल डिवीजन जो है वो ½ डिग्री है, आधा डिग्री है। आधी डिग्री यानी कि 30 मिनट्स। और ये वर्नियर डिविजन्स इसमें देखिए 60 है, लेकिन हमारे लैब में जो है हमारे पास 30 है। तो आपको 30 मिनट्स डिवाइड बाय 30, 1/2 मिनट आएगा लीस्ट काउंट। ये वाले के लिए चूंकि आपको 60 डिविजन्स है तो आपको 30 डिवाइडेड बाय 60, ½ मिनट का लीस्ट काउंट है, ओके। तो ये वीडियो में आपको एक अलग स्पेक्ट्रोमीटर बता रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट और भी बेहतर है। तो ये देखिए ये ½ मिनट का है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हमारे लैब में जो है वो 1 मिनट के है उसका लीस्ट काउंट, वो स्पेक्ट्रोमीटर का ये वाला और बेहतर है। तो ये आप लैब में जब आएंगे आपको बता सकते हैं कि किस तरह से रीडिंग लेना है। आपको मेन स्केल रीडिंग लेना है, वर्नियर कोइंसिडेंस लेना है, और आप वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो हम लोग इसके पहले देख चुके, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट, राइट। अब हम लोग जो स्पेक्ट्रम देखने वाले हैं इसमें ये m = 1 ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम है, ठीक है। लीस्ट काउंट 1/2 मिनट है, ये हाफ वाला है, ठीक है, बट दैट्स ओके, वो भी चलेगा, इट्स कॉन्सेप्ट सेम है। तो देखिए ये रीडिंग बता रहा है कैसे लेना है। 0 आपको देखना है, इससे आपको आएगा आपका मेन स्केल रीडिंग, ये आपका मेन स्केल रीडिंग है। वर्नियर कोइंसिडेंस क्या होता है, एक कोई स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली कंटिन्यू होता है, तो आपको वो मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ता है कि कौन सा वाला लाइन सीधा सीधा आपको आ रहा है, राइट। तो ये वाले में थोड़े गौर से देखिए, इनके हिसाब से ये वाला आपको स्ट्रेट आ रहा है, तो ये 20, 30। तो इसमें वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ये 30 है, मेन स्केल रीडिंग जो है ये 20 है, क्योंकि 20.5 नहीं है, 20 है। तो मेन स्केल आपका 20 है, वर्नियर स्केल आपको 30 है। अब स्पेक्ट्रोमीटर को कैसा एडजस्ट करते हैं, पहले आप इसको फोकस करते हैं, टेलीस्कोप को फोकस करते हैं ताकि आपको शार्प इमेज दिखे, राइट। नेक्स्ट चीज क्या करते हैं, आप मर्क्यूरी वेपर लैंप को इससे देखते हैं, राइट। और यहाँ पे आपके पास एक स्लिट एडजस्टमेंट होता है, ये जो चीज है यहाँ पे आपके पास स्लिट है, तो ये स्लिट को, इसका भी फोकस है, और देखिए ये स्लिट है, इसके साथ आप स्लिट का विड्थ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो पतला और लंबा हो, ठीक है। तो आपको पतला लंबा स्लिट एडजस्ट करना है। अब ये प्रिज्म टेबल पे आप स्पिरिट लेवल डालेंगे ताकि आपका प्रिज्म टेबल सीधा रहे, राइट, परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रहे। और आपका ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वेरी गुड, बबल सेंटर में आ गया। अब क्या है, यहाँ ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग को यहाँ पे डालते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास ये नॉब्स है, इससे हम लोग इसको लॉक कर सकते हैं, यानी इसके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर जरूरत है। ये लॉक्स है, यहाँ नीचे भी लॉक्स है, ऊपर भी लॉक्स है। तो जब आप रीडिंग्स ले रहे हैं तो आप उसको लॉक कर सकते हैं ताकि आपका सेटअप ना हिले। ये सभी एक्सपेरिमेंट्स में आपको बहुत केयरफुली रीडिंग्स लेने हैं, हिलना नहीं है बीच में, क्योंकि अगर वो हिल गया तो आपके रीडिंग
खराब हो जाएंगे, राइट। तो आप एडजस्ट करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि 90 डिग्रीज ऑफ द ग्रेटिंग पे आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बुलाते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, क्योंकि जो लाइट पड़ रहा है परफेक्टली 90 डिग्रीज पे पड़ रहा है ग्रेटिंग पे, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम को देखते हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड्स पे, और इस तरह से देखिए, ये आपको अगर स्पेक्ट्रम इस तरह से आया और लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे, दोनों साइड पे आप स्पेक्ट्रम को देखेंगे, राइट। अप्लाई करेंगे सेम वो वाला फॉर्मूला, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। और जब इसको टेबल में डालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कलर्स, यानी कि वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये पूरे कलर्स को आप देखेंगे अपने इससे, राइट। और हम लोग टैब्यूलेट करेंगे कि आपके लेफ्ट साइड के वर्नियर रीडिंग का क्या है, राइट साइड ऑफ वर्नियर रीडिंग क्या है फॉर वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है। तो आपको थीटा वैल्यू इससे मिल जाएगा। आप अप्लाई करने वाले फॉर्मूला d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, थीटा यहां से मिल जाएगा, साइन थीटा आप पता कर सकते हैं, तो आपको डायरेक्टली मिल जाता है। डी भी आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके गिवन ग्रेटिंग का n वैल्यू 15,000 लाइंस पर इंच है, तो आपको डी वैल्यू भी मिल जाएगा, और इससे आप मेजर कर सकते हैं आपके लैम्डास। तो ये एक्सपेरिमेंट में आप वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ये पूरे कलर्स का आप वेवलेंथ मेजर कर सकेंगे, ठीक है। चलिए, सॉरी आप लोग शायद सब थक गए। नो मैम, नो मैम, नो मैम, अच्छा, वेरी। खत्म करिए। और 5-6 करूं? आप है ही नहीं मैम, अब क्या, आप तो है ही नहीं। हो गए। तो हमारे 5 एक्सपेरिमेंट्स हो गए, मुबारक हो आप लोग के। तो मैं वाइवा का क्वेश्चन मैडम, मैं